आज आपके इजलास में अहम फैसले भी हुए हैं, आपको जिम्मेदारी भी दी गई है। नाउ आगे का रास्ता क्या है, क्योंकि एक तरफ से के जो इकदामात हैं उनमें शिद्दत आ रही है तो दूसरी तरफ के बयानात में शिद्दत आ रही है। कल जो कुछ हुआ वो एक और रेड लाइन क्रॉस हुई। किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है? आगे का रास्ता शाहजेब भाई, किसी भी आप पाकिस्तानी से पूछ लें, राह चलते किसी से पूछ लें तो वो आपको यही कहेगा कि जितने हालात में तलखी पैदा हो चुकी है, तमाम सियासतदानों को, स्टेक होल्डर्स को आपस में बैठ के मुशावरत करके इफ़ाम तफ़हीम से कोई रास्ता निकालना चाहिए। पूरे माशरे में इस वक्त ये राय है और हम ये समझते हैं कि ये 78 सालों का दायरों का सफर है कि जिसको खत्म करके मुल्क को एक नई राह पे अगर हमने डालना है। किसी भी मुल्क में, किसी भी डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो ट्रांजिशन ऑफ पावर का होता है। हमने 8 फरवरी के इलेक्शंस देखे, 2018 के इलेक्शंस भी इस हवाले से कोई फेयर नहीं थे, हम ये बात तस्लीम करते हैं। आरटीएस का फेलियर हुआ, लेकिन जो ट्रांजिशन ऑफ पावर जब स्मूथली नहीं होगा, उसके ऊपर सवालात उठेंगे तो फिर हम हमेशा पॉलिटिकल क्राइसिस का शिकार रहेंगे। और इस वक्त भी सबसे बड़ा जो चैलेंज है हमारे सामने वो यही है कि हमने पोलराइजेशन को कैसे खत्म करना है, इलेक्शन के प्रोसेस को दोबारा क्रेडिबल कैसे बनाना है। मगर साहब, इसलिए जो आप 20 और 21 दिसंबर को कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, क्या ये दुरुस्त है कि नून लीग के अलावा सबको उसमें इन्वाइट करने जा रहे हैं जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है? जी बिल्कुल, अभी फिलहाल हमारी सोच तो यही है कि तमाम सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, सिविल सोसाइटी को, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को, वकला को, बार के ओहदेदारान को, तंजीमों को, सियासी जमातों को, सबको उसमें इन्विटेशन दी जाए। मुस्लिम लीग नून अनफॉर्चुनेटली ऐसी एक पोजीशन इख्तियार किए हुए है कि जिसमें बज़ाहिर यही नजर आता है कि वो डायलॉग करने में संजीदा नहीं है। हालांकि हम तो चाहेंगे कि इस डायलॉग के अंदर इस माशरे में, इस मुल्क में मौजूद तमाम सियासी जमातें और तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल हों। मगर इसमें मसला घोर साहब के जब भी नून लीग ने कहा, बेशक संजीदगी से ना भी कहा हो, तो तहरीक इंसाफ की तरफ से उस गैर संजीदा ऑफर का भी कोई संजीदा जवाब नहीं आया। वो कहते हैं इनसे बात ही नहीं करनी है, हमें इनके पास इख्तियार ही नहीं है, हमें तो इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करनी है। तहरीक इंसाफ ने अपना तमाम इख्तियार इस वक्त दिया है महमूद खान अचकजई साहब को, अल्लामा नासिर अब्बास साहब को, इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली अपनी जमात को और पब्लिक के सामने भी ये बात रखी है कि तमाम जो फैसले होंगे आने वाले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में, वो ये दो साहिबान करेंगे। और साथ ही साथ महमूद खान अचकजई साहब और अल्लामा साहब, उनकी जानिब से ये मुतालबा भी है कि उन्हें मुलाकात करने का इमरान खान साहब से एक मौका दिया जाए ताकि वो उनसे जो अफ़ाम तफ़हीम, मुज़ाकरात, डायलॉग, आगे जो बात चलानी है उसमें उनकी राय ले सके। और फिर बतौर एक कैदी उनका हक है इमरान खान साहब का कि वो ना सिर्फ अपनी बहनों से मिले, अपने अहलो-ए-आल से मिले, अपने वकला से मिले, बल्कि वो पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर सियासी जमात के रहनुमा है, उनके सरबराह है। तो उनसे सियासी मुलाकातों पर पाबंदी तो कतन नहीं होनी चाहिए। मुझे याद है कि जब मैं पीपल्स पार्टी में था तो बिलावल साहब के साथ कोट लखपत जेल में मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हम मुलाकात करने के लिए गए और जाहिरी बात है वहां पर घंटे से ऊपर जो मुलाकात जारी रही उसके अंदर सियासी गुफ्तगू हुई होगी। और मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर कभी इस तरह की पाबंदी नहीं लगाई गई थी कि वो अपनी जमात के लोगों से ना मिल सके, उसके ऊपर कोई अपना बयानिया ना जारी कर सके। तो हम तो वही चीजें चाह रहे हैं। मतलब एक 3 महीने का पीरियड जून से सितंबर था जिसके बार बार नून लीग हवाला देती है, जिसमें पाबंदी लगा दी गई थी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स के हवाले से, मगर फैमिली को बहरहाल मिलने दिया जा रहा था। मगर यहाँ पर फैमिली को भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। आप कहते हैं चकजई साहब को पूरा इख्तियार दिया है, अब उसमें एक मसला है, खोखर साहब के जनरल सेक्रेटरी बनाया हुआ है सलमान करवाजा साहब को, उन्हें भी इख्तियार है, मगर पार्टी के अंदर उस इख्तियार पर भी इख्तिलाफ है। हालांकि वो इख्तियार उनकी बहनों ने बताया कि इमरान खान साहब ने दिया है। तो अचकजई साहब कोई फैसला कर लें, पार्टी मानेगी जब तक कि उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं होती, या पार्टी नहीं मानेगी? क्योंकि पार्टी तो अपने अंदर ही बहुत ज्यादा तकसीम का शिकार नजर आ रही है एक फैसले पर। अचकजई साहब ऐसी शख्सियत है, अल्लामा नासिर अब्बास साहब, कि जिनकी पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक बहुत वसी तजर्बा है और हमेशा से वो अपनी आइन के हवाले से हो, जमहूरियत के हवाले से हो, उन्होंने अपनी एक पोजीशन बरकरार रखी। पीडीएम का भी वो हिस्सा थे। पीडीएम के जो बाकी जमातें जो उसमें शामिल थी और उनके साथी थे, उन्होंने और राह इख्तियार कर ली, लेकिन आज भी अचकजई साहब उसी जगह पर खड़े हुए हैं जहां पर वो पहले से मौजूद थे। उनकी सियासी पोजीशन तब्दील नहीं हुई।
तो आईन के हवाले से, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी के हवाले से, सिविलियन बालादस्ती के हवाले से, डेमोक्रेसी के हवाले से, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के हवाले से, वो इन चीजों के ऊपर बहुत क्लियर है। तो खोर साहब, जितना आप आपने सियासी हक है, अब आप करीब रहे हैं अचकज़ई साहब के, आप करीब से उन्हें जानते हैं, आप ये बताइए कि अगर वो मुलाकात करें तो आपको लगता है कि वो कम से कम टेम्परेचर को नीचे लाने में किरदार अदा कर सकते हैं कि अडियाला से जो बयानात आ रहे हैं उनका दर्जा हरारत कम हो, तो फिर वहाँ से दूसरी तरफ से जो एक्शंस लिए जा रहे हैं उनकी शिद्दत में भी कमी आए? सर्टनली, बिल्कुल ऐसा होगा। और देखें, ताली दो हाथों से बजती है शाहजेब। अचकज़ई साहब मुलाकात अगर करेंगे, वो मुलाकात के अंदर उनसे मजमूई जो सियासी सूरत हाल है और आने वाले वक्त में रास्ता निकालने की भी बात करेंगे, लेकिन इसमें हुकूमत पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो माहौल को कंड्यूसिव बनाए। ऐसा ना करे कि जहां पर इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर, उनके कारकुनान के ऊपर वाटर कैनन्स बरसाए जा रहे हो, उनको बालों से पकड़कर सड़कों पर घसीटा जा रहा हो, तो ये फिर माहौल को तल्ख बनाते हैं। तो हुकूमत के ऊपर भी एक जिम्मेदारी है कि वो माहौल को खराब ना करे, और अगर राह निकालने में संजीदा है तो ऐसे तमाम इकदामात से गुरेज करे कि जिनसे तल्खी मजीद बढ़ सकती है। आप मुझे बताइएगा कि जब पीडीएम बनी, आप करीब से आपने वो सारे के सारे मामला देखे हैं, मगर पीडीएम का एक जो पूरा प्रोसेस था वो सियासी जमातों ने आगे बढ़ाया। उसके बाद ज़ाहिर इमरान खान साहब इल्ज़ाम लगाते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट थी। आपको लगता है कि सियासी जमातें अगर बात करें आपस में, जिसमें नून लीग भी हो, तहरीक इंसाफ इस बात के लिए राजी हो, तो रास्ता निकल सकता है, या इतना इख्तियार इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के पास कि पीटीआई का मौक़िफ़ ठीक है कि इनसे बात करने का बाकियों से कोई फ़ायदा नहीं? देखिए, सियासी जमातें स्पेस निकाल सकती हैं और रास्ता भी निकाल सकती हैं। आपको याद होगा कि गालिबन ये बात है 2022 की, एक कमेटी बनी थी जिसमें तहरीक इंसाफ के लोग, शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी और फिर पीडीएम के लोग बैठे और उन्होंने आपस में इलेक्शन की तारीख भी तय कर ली थी, लेकिन वो फिर नहीं बात आगे बढ़ सकी। तो सियासी जमातों के पास इख्तियार मौजूद होता है, और फिर रास्ता इसलिए भी और आपस में बात करना इसलिए भी जरूरी है कि वरना जो आजकल जिस तरीके से जो एनक्रोचमेंट हो गई है, जो हाइब्रिड निजाम जिसकी बैठ के वज़रा तारीफें करते हैं, ये निजाम इस हद तक आगे जाके डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज कर चुका है कि किसी सियासी जमात की कोई जगह नहीं बचेगी। ये इनकी खाम ख्याली है कि इनके पास भी कोई इवेंचुअली जगह बचेगी। अब जिस तरह बातें चल रही हैं 28वीं आईनी तरमीम की, और उसके अंदर सूबों के अंदर इमरजेंसी के हवाले से जो चीज एक, हालांकि अभी तक वो स्पेकुलेटिव गुफ्तगू है, लेकिन जो चीज सामने आई है वो ऐसी गुफ्तगू है, वो ऐसा अमल है कि जो किसी भी सियासी जमात को काबिल कबूल नहीं होगा, और मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी को तो बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर इसी तरह नए सूबों की जो गुफ्तगू है, उस गुफ्तगू के लिए एटलीस्ट इस पार्लियामेंट की कोई लेजिटिमेसी होनी चाहिए। ये पाकिस्तान के अंदर बड़े सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, और बगैर लेजिटिमेसी के एक पार्लियामेंट अगर उस रास्ते में बढ़ेगी तो 6 नहरों की एग्जांपल भी आपके सामने है कि पीपल्स पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगी। तो मैं ये समझता हूं कि सियासी जमातों ने अगर अपनी स्पेस को रिक्लेम करना है तो उन्हें बैठकर एक नए चार्टर के ऊपर बात करनी पड़ेगी। मिसाके जमहूरियत में उसका जो मगर सबसे इसमें अहम अब नुक्ता नून था, लीग थे तो आप नहीं कह रहे कि बात होगी, मगर अगर आप पीपल्स पार्टी को इनवाइट करें तो आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बात की, जब उनसे पाबंदी की बात हुई उन्होंने कहा मैं नहीं चाहता कि पाबंदी लगे, मगर कम से कम तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात के तौर पर एक्ट तो करे। मैं नहीं चाहता गवर्नर राज लगे, मगर तहरीक इंसाफ अगर वहाँ सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी हो रही है तो कम से कम एक संजीदगी तो दिखाए, बजाय इसके कि फौज के ऊपर ही चढ़ाई करती नजर आए। तो ये इस वक्त मौक़िफ़ है बिलावल भुट्टो ज़रदारी का। अगर तो गवर्नर राज लगता है खैबर पख्तूनख्वा में, तो मेरा ये ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा ब्लो होगा इस मुल्क में पॉलिटिकल प्रोसेस को, और एक फेडरेटिंग यूनिट के अंदर जहां पर वो दहशतगर्दी का शिकार है वहां पर आप मजीद पॉलिटिकल केओस को दावत दे देंगे। तो हुकूमत को तो हर सूरत इस चीज से बाज रहना चाहिए। मुल्क एक बहुत बड़े बहरान में धकेल देंगे सिर्फ इक़्तिदार की ख्वाहिश की खातिर, या किसी एक जमात को या किसी वजीर आला को सबक सिखाने की खातिर। हम तो फिर भी यही चाहते हैं कि मामला डायलॉग के जरिए हल हों। जो भी पोजीशंस है दहशतगर्दी के ऊपर बैठकर, एक प्रोविंशियल असेंबली ने तमाम जमातों को वहां पर बुलाकर उन्होंने एक एलामिया वहां से जारी किया। उस एलामिया की जो नुकात हैं उनमें तमाम जमातें शामिल थी, तो उसके ऊपर गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाना चाहिए। हम जिन चैलेंजेस का शिकार हैं, इंडिया कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर अफगानिस्तान के साथ हमारे तल्लुकात कशीदा है, दहशतगर्दी अरूज पर है, तो क्या ये बातें जस्टिफाई नहीं करती कि आप इंटरनल फ्रंट्स को भी क्लोज करें या इंटरनल फ्रंट्स को मजीद बढ़ाने में कोई दानिशमंदी आप? बहुत शुक्रिया।